हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्लास 10th के प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम यहाँ पे सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपको आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी बन जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता चले जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहला क्या है? प्रकाश। तो आखिर प्रकाश है क्या? देखिए, हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों में एक ज्ञानेंद्रिया आँख है। लेकिन हम आँख की सहायता से बोलते हैं, किसी चीज को देखते हैं, लेकिन आँख रहते हुए भी यदि ये प्रकाश नहीं हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि हम एक अंधेरे कमरे में जब जाते हैं तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता है, लेकिन यदि उसी कमरे में हम किसी सोर्स से यदि हम लाइट को जला लेते हैं तो सभी वस्तु विजुअल हो जाता है, सभी वस्तु दिखाई देने लगता है। इसका मतलब प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसलिए ये हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, प्रकाश है क्या? तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है। यह जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आंख के रेटिना पर पहुंचता है तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। यानी कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आपको इंट्रोडक्शन में पूछ सकता है, जो आखिर प्रकाश है क्या। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश खुद जो है क्या है? अदृश्य है, लेकिन सभी वस्तु को क्या बनाता है? दृश्य बनाता है, दृश्यमान बनाता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे अगला पॉइंट लिखे भी हैं, जो प्रकाश स्वयं अदृश्य है। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, परंतु यह प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। क्या बनाता है? दृश्य। अब देखिए, ये तो जो है प्रकाश का डिफिनेशन हुआ, लेकिन आगे देखिए प्रकाश के कुछ गुण, यानी कि प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए जब हम पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, इस विद्युत चुंबकीय तरंग को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है संचरण के लिए। यानी कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। इसलिए सूर्य से प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आखिर विद्युत चुंबकीय तरंग साथ ही साथ यह अनुप्रस्थ तरंग है। यहां पे समझने वाली बात है, आखिर अनुप्रस्थ तरंग। देखिए, तरंग जो है आप सभी समझते होंगे, तरंग एक होता है, देखिए जैसे ये, अब ये मेन पोजीशन हम लेते हैं। अब अनुप्रस्थ तरंग किसको बोलते हैं? जब मान लीजिए ये माध्यम का कण है, माध्यम के कण की संचरण की दिशा और माध्यम की कण के संचरण की दिशा यदि ऊपर, देखिए माध्यम के कण जिस माध्यम से होकर के प्रकाश जाएगा, मान लीजिए उसका कण जो है क्या होगा? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा। लेकिन ये जो है, ये प्रकाश तरंग जो है ये आगे की ओर बढ़ेगा। यानी कि इन दोनों के बीच देखिए कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। यदि इस तरह का बनेगा तो इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। अब इसको समझिए इस तरह से, देखिए जब इस तरह से आपको वेग जाएगा तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से देखिए ये ऊपर उठा, फिर उतना ही नीचे गया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गया। अब देखिए, ऊपर वाले भाग को जो बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं और नीचे वाले भाग को ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो दो क्रस्ट के बीच की दूरी जो होता है उसको तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो जब प्रकाश इस तरह से चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है।
ठीक है। अगला देखिए, आगे अगला प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, यानी कि प्रकाश जो है आपको सरल रेखा में गमन करती है। देखिए प्रकाश के कण कैसे गमन कर रहा है, तरंग ये जो है ऐसे, लेकिन आप बोलिएगा सरल रेखा में, आप इसको क्यों बोलते हैं सरल रेखा में, क्योंकि इनके तरंगदैर्घ्य, देखिए ये जो है इसको बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। अब ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमको अनुभूति होता है जो ये सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन वास्तविक में ये कण इस तरह से गमन करते हुए आता है, ठीक है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यदि आपके एग्जाम में पूछे तो यही लिखना है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। आगे देखिए, अगला है हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होगा, निर्वात में, ठीक है, या हवा में। अब देखिए निर्वात तो आप सभी जानते होंगे, जहां पे हवा भी नहीं हो उसको निर्वात कहते हैं। जैसे स्पेस, जब हम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते हैं तो हमको स्पेस मिलता है, जहां पे क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है, ठीक है, तो उसको निर्वात कहते हैं। देखिए हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, और देखिए या आपको हवा पूछे या निर्वात पूछे, इसमें प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको बनता ही है। जो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है या हवा में, आपको निर्वात में पूछे या हवा में पूछे, ये जवाब देना है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। देखिए ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछेगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब देखिए माध्यम आपको समझ में नहीं आया होगा, माध्यम आखिर क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश पहले एयर में था, एयर के बाद जो है वो प्रवेश किया वाटर में, ठीक है, पानी में प्रवेश किया, तो माध्यम क्या हो गया, चेंज हो गया, हुआ कि नहीं। जैसे मान लीजिए प्रकाश जो है हवा में था, हवा के बाद जो है कांच में प्रवेश हुआ, तो हवा भी एक माध्यम है, कांच भी एक माध्यम है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति, ध्यान रखेंगे आप, उसकी आवृत्ति जो होती है ये अपरिवर्तित रहती है। तो ये याद रखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, लेकिन या जबकि उसका वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। अब तरंगदैर्घ्य हम समझा चुके हैं, तरंगदैर्घ्य क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। ये आपको आपके एग्जाम में ही नहीं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। इसलिए आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है, क्या बदल जाता है, वेग भी बदल जाता है और तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। देखिए जितना सघन माध्यम होगा प्रकाश का वेग उतना ही कम हो जाएगा। अब बोलिएगा सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, तो आपको हम आगे बताएंगे, आगे सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है। वैसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जहां पे पढ़ाएंगे वहां पर भी हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए है क्या, एक पॉइंट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो 1901 ईस्वी में मैक्स प्लांक साइंटिस्ट हुआ, जो सबसे पहले प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण कहा। क्या कहा, प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण कहा। तो प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जो किसने प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण कहा, तो मैक्स प्लांक ने प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण कहा। मैक्स प्लांक प्रकाश को क्या कहा, ऊर्जा युक्त कण, और जिसे फोटोन कहते हैं। आप सुने होंगे प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में गमन करता है, यानी कि कणों का ये बंडल है जिसको फोटोन कहा जाता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, प्रकाश जो है कणों के रूप में गमन करता है, छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। वैसे
आप जान चुके हैं जो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है, यानी कि प्रकाश इस रूप में गमन करता है। लेकिन 1901 ईस्वी में मैक्स प्लांक जो है प्रकाश को क्या कहा, एक ऊर्जा युक्त कण कहा, जिसे फोटोन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं दीप्त और अदीप्त। आखिर दीप्त क्या है और अदीप्त क्या है? देखिए, जितने भी दुनिया में वस्तु है उसको दो भागों में बांटा गया, एक को दीप्त, एक को अदीप्त। आखिर दीप्त किसे कहेंगे? दीप्त का मतलब लुमिनियस बॉडीज। ठीक है, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है। अब आपके सामने में जो भी वस्तु है जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? लुमिनियस बॉडी, यानी कि दीप्त। आप इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि आपके पास जो है, आपके बगल में जो है इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो भी एक क्या है, दीप्त वस्तु है। जैसे कि आप अपने घरों में पहले आप सुनते होंगे जो लालटेन जलाते थे, तो वो भी क्या है, दीप्त वस्तु है। डिबिया दीप्त वस्तु है। जैसे कि सूर्य दीप्त वस्तु है। लेकिन आपको पूछेगा पृथ्वी अदीप्त है। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दीप्त, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। और इसका उदाहरण हम नहीं इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप लोग खुद से यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि रटना नहीं है, मैथ नहीं, ये जो है साइंस को समझना है। मैथ हो या साइंस हो, बिल्कुल इसको क्या करना है, समझना है। चलिए आगे देखिए क्या है, अदीप्त वस्तु। जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। और इसका उदाहरण आपके पास चारों ओर बिखरा हुआ ही होगा। और देखिए, जो भी आपको एग्जाम में भी उदाहरण लिखना है तो ऐसे उदाहरण लिखना है जो बेसिक हो। ठीक है, यदि आपको, जैसे कि मान लीजिए आपके बगल में टेबल है, क्या उससे प्रकाश निकलता है? क्या नहीं, प्रकाश उससे नहीं निकलता है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, अदीप्त कहेंगे। ठीक है, जिन वस्तुओं से प्रकाश, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बुक हो गया, यहाँ तक पृथ्वी हो गया, कोई भी ग्रह हो गया, किसी भी ग्रह से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको और कंफ्यूजन होगा, जो आखिर हमको कोई वस्तु दिखाई कैसे देता है? आखिर हम अक्सर सुनते हैं जो हमारी आंख में रोशनी होती है, ये कोई सच्चाई नहीं है जो हमारी आंख में रोशनी होती है। या सुने होंगे आप, हमारी आंख की रोशनी चली गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारी आंख में कोई रोशनी नहीं होती है। लेकिन आप सभी जानते हैं मानव का नेत्र जो है लेंस से बना हुआ है और इसमें उत्तल लेंस होता है। और आपको पता है मानव किसी वस्तु को तभी देख पाता है जब किसी दीप्त वस्तु से, किस वस्तु से, दीप्त वस्तु से प्रकाश किसी अदीप्त वस्तु पे पड़ता है और वो वस्तु से वहां से रिफ्लेक्ट होकर के मानव के आंख पे आता है और मानव के आंख के रेटिना पे जाकर के तब उसका इमेज बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई वस्तु विजुअल होता है। नहीं तो यदि हमारे आंख में रोशनी होता तो हम अंधेरे कमरे में सभी वस्तु को देख पाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहां तक समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो किरण के बारे में। आखिर किरण क्या है? तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप इसको याद कैसे करेंगे? याद रटना नहीं है, फिर से बोल रहे हैं, रटना नहीं है, आपको बस एक दो बार इसको लिख करके पढ़ना है। जैसे कि प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। अब एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आप जीवन भर आपको याद रहेगा, प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, जो किसी वस्तु को दृश्य बनाता है। क्या ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश स्वयं अदृश्य है, परंतु यह प्रकाश किसी भी वस्तु को क्या बनाता है, दृश्य बनाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। चलिए, तो यहां तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक लिख सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में। और किरण के साथ साथ जो है किरणों के समूह, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।